बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल एथिक्स बीएस कंप्यूटर साइंस 8th सेमेस्टर। तो इसमें इस कोर्स के अंदर हमने पिछली भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में कुछ हमने हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिस्कस की था। कंप्यूटिंग हमने डिस्कस की थी। उसके बाद फिर हमने कुछ डिफिनीशंस पढ़े थे जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा था। ये हमारा सिलेबस है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की है। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के तरफ हम आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड शेयर की है आप लोगों के साथ। अगर नहीं की तो मैं शेयर करूँगा। ऑनलाइन टीचिंग में मेरे पास अच्छा, तो प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म उसके बारे में कुछ है। तो हम आते हैं प्रोफेशन की तरफ। Term profession, professional, professionalism carry a whole variety of meaning and context of। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है। प्रोफेशन सिंपल अल्फाज में आप लोग वो सोचे कि लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक खास सैलरी पे अर्निंग के लिए वो काम कर रहा है, तो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल बंदा जिसके पास कोई हिस्टोरिकल कोई नॉलेज हो। प्रोफेशन के लिए मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। प्रोफेशन के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। एक कुछ लोग होते हैं वो उस प्रोफेशन के रूल्स रेगुलेशन को सेट करते हैं। उसके लिए कहते हैं कि इसके लिए कम से कम नॉलेज क्या होगी, कि इसकी एक्सपीरियंस कितनी होगी। ठीक है। और उसका तनख्वाह वगैरह वो डिसाइड करते हैं। तो जो बंदा इस प्रोफेशन पे काम करता है उस बंदे को प्रोफेशनल बंदा कहते हैं। प्रोफेशनल हम कहते हैं ना अक्सर कि वो बंदा जो है वो प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनलिज्म मतलब जब वो बंदा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो उस डिपार्टमेंट में किस तरह काम करता है, उसका प्रोफेशनलिज्म कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा। ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो टर्म प्रोफेशन जो है इसकी जो सिंपल मीनिंग है, सिंपल डिस्क्रिप्टिव इजी प्रोफेशनल राइटर। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल राइटर में है तो हम कहते हैं कि ये प्रोफेशन इसका क्या है, राइटिंग है। कमेंडेटरी मीनिंग जो है प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनाता है तो हम कहते हैं कि इसने बहुत प्रोफेशनली काम किया। मतलब हम एक स्पेशलिस्ट के तौर पे भी प्रोफेशनल वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव मीन्स का है अ प्रोफेशनल फुल लेट्स सपोज, इसका मतलब किसी बंदे का प्रोजेक्शन बताने के लिए या किसी बंदे का डायरेक्शन बताने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम इसको प्रोफेशनल मतलब यूज करते हैं कि किसी बंदे का प्रोफेशन को डिसाइड करने के लिए। प्रोफेशन डिफरेंट कंट्री इन टर्म ऑफ मतलब हर मुल्क में प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल एंड सोशल स्टेटस के लिए भी हम प्रोफेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशन जो है वो उसको लीगल करार दिया जाता है, कोई प्रोफेशन जो है वो इलीगल है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप लोगों को, लेट्स सपोज कोई प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको दिया जाता है। लेट्स सपोज हमारे सोसाइटी में मौलवी का जो प्रोफेशन है वो तो हमारा खैर दीनी इस्तिलाह में भी हम इसको देखते हैं। या लेट्स सपोज टीचर के प्रोफेशन को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं। उसके मुकाबले में कोई दूसरे ऐसे प्रोफेशन है जिनको उसी तरह अच्छी तरह मतलब वो आप लोग समझदार हैं कि कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको अच्छी तरह मतलब अच्छे प्रोफेशन कंसिडर नहीं किए जा सकते। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसका सोशल स्टेटस इंतहाई हाई होता है। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनका सोशल स्टेटस जो है वो इतना हाई नहीं होता।
कुछ प्रोफेशंस को ज़्यादा ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं, रिस्पेक्ट दिया जाता है, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस हासिल है, जो लोग रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करते हैं। अगर लेट सपोज बाजार में एसी चल रहा होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, तो उसको अगरचे वो कम स्केल का होगा लेकिन उसको प्रिविलेजेस ज़्यादा दिए जाते हैं, लोग रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, उसके पास अपनी गाड़ी होगी, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। लेकिन अगर एक उससे हाई ग्रेड्स का कोई प्रोफेसर वगैरह अगर चल रहा है तो उसको उतनी प्रिविलेजेस वगैरह नहीं होंगे। अच्छा, व्हाट मेक अ प्रोफेशन? तो प्रोफेशन जो है एन एम्प्लॉयमेंट, ये एक एम्प्लॉयमेंट है, नॉट अ मैकेनिकल। कोई मशीन से काम नहीं होगा, एक बंदा होगा जो जॉब कर रहा होगा, उसके लिए रिक्वायर सम डिग्री ऑफ लर्निंग, उसके लिए कोई लर्निंग होगी की होगी उसने, हैबिचुअल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो काम होगा ये उसका मतलब हैबिचुअल होगा, मतलब वो काम करेगा कंटिन्यूअसली। engage in profession, the collective body of persons, या एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं जो एक काम में क्या होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे, एंगेज होंगे। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट है जिसके लिए कुछ कोई एजुकेशन या डिग्री रिक्वायर्ड है, और वो बंदा मुस्तकिल तौर पर काम करेगा। एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कलेक्टिव मीनिंग है प्रोफेशन का वो है द मैनेजमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। जो एक या एक से ज्यादा लोग होंगे, एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे, तो उसको भी हम प्रोफेशन कह सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये जो एक से ज्यादा लोग होंगे ये जॉब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोफेशन को कंट्रोल कर सकता है, गवर्निंग, रेगुलेटिंग ये भी कर सकते हैं। ये रूल्स, ये जो स्टिट्यूट्स है या रूल्स है या एक्ट्स है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन है ये किन किन पे ये जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशंस है, मतलब एक से ज्यादा लोग काम करते हैं एक प्रोफेशन में। इसमें मेडिकल फील्ड जो है, एग्रीकल्चर है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, इसमें मतलब एक ग्रुप में भी लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है, इसमें मतलब ग्रुप में कोई बंदा टीचिंग नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि कुछ बंदे हैं वो जाके खड़े हो जाते हैं क्लास में और एक से ज्यादा लोग टीचिंग करते हैं। तो मतलब ये टीचिंग में ये है कि सिर्फ एक ही बंदा होगा जिसका मतलब एक एट अ टाइम वो काम करेगा। ठीक है, ये प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, लेकिन उसमें ग्रुप कलेक्टिव मीनिंग इसका आप नहीं ले सकते। मतलब क्लास में एक से ज्यादा बंदे जाके नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इसके आगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बंदा चला गया है। 14 नंबर स्लाइड से आगे आप लोग इसको मत देखें क्योंकि ये बंदा कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोफेशनल, ये स्लाइड्स इतनी अच्छी नहीं है। अगर मुझे बुक मिल गई और आप लोगों को भी अगर बुक मिल गई तो आप लोग उससे इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लें, कवर कर लें और अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, सिलेबस का ये एक हिस्सा है। मैं सिलेबस को जाके देखता हूँ। सिलेबस में ये टॉपिक है और इसको अगर आप कहीं और से पढ़ ले तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसमें सर्च करता हूँ एथिक्स। तो ये मुझे प्रोफेशनल एथिक्स ये कोर्स है। प्रोफेशनल एथिक्स में हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग ये हमने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये भी हमने डिस्कस किए हैं। सब्जेक्ट एरिया एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, इसको मैं कहीं और से भी कोशिश करूँगा ताकि अच्छी तरह हम इसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, आप लोगों के लिए भी ये मतलब एक असाइनमेंट सा हो गया कि आप लोग इस किसी अच्छी बुक से इसको जाके पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है कि मतलब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या है। तो ये तो आम फाहम सा है। मतलब जब कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए काम करता है तो उस बंदी के पास एक्सपीरियंस भी होगी, एजुकेशन भी होगी और उस उधर काम करने का अहल भी होगा, तो इसको हम प्रोफेशन कहते हैं। फिर प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म आपको पता चल गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।